आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, कॉमनवेल्थ गेम कैंप में भाग लेंगे झारखंड पुलिस के जवान। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों ने जवानों कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप 2022 के चयन शिविर में भाग लेने के लिए आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि वे 28 जुलाई 2022 से लंदन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ी का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। झारखंड के लॉन बॉल खिलाड़ियों का चयन दिल्ली में 15 मार्च से शुरू हो चुके ऑल इंडिया सिलेक्शन कैंप में हुआ है, लेकिन बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए पुलिस विभाग ने खिलाड़ियों को छुट्टी नहीं दी थी, जबकि झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन ने जेप एडीजी को पत्र लिखकर खिलाड़ियों को कैंप में शामिल होने के लिए 12 मार्च से 3 महीने की छुट्टी देने के लिए पत्र लिखा था। इन खिलाड़ियों की नौकरी खेल कोटे से पुलिस में बतौर सिपाही हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3000 प्रतिबंधित लोग इस बार लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। करीब 3000 प्रतिबंधित प्रत्याशी इस बार के पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। ये सभी 2015 के चुनाव के बाद प्रतिबंधित किए गए थे। इन सभी ने बार बार समारित करने के बावजूद चुनाव खर्च का हिसाब नहीं दिया था। इसके कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि प्रतिबंध की अवधि 3 साल की ही थी। इसके कारण ये सभी इस बार के पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। यह जानकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झामुमो की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा जल्द। शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन के पास भेजी गई सूची। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा जल्द होगी। विधानसभा के बजट सत्र की समाप्ति के बाद इसका ऐलान होने की संभावना है। नवम्बर में पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन के बाद से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। संभावित पदाधिकारियों की सूची झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। महाधिवेशन में दोनों का चयन सर्वसम्मति से हुआ था और उन्हें केंद्रीय कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों के नाम की घोषणा के लिए अधिकृत किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बीजेपी ने लगाया खनिज लूट का आरोप, हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन भाजपा विधायक मुख्यमंत्री पर कोयला बालू और पत्थर खनन चोरी करने का आरोप लगाते हुए सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आए। इसके साथ ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी विधायकों का कहना है कि यह मुद्दा सदन के अंदर भी गरमाया रहेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने सरकार पर खदानों और खनिजों की लूट का आरोप लगाया है। विपक्ष के विरोध पर सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी अपनी दाल रोटी की चिंता करने का अधिकार है। भाजपा को लगता है कि वो सही है तो उचित प्लेटफॉर्म पर बातों को रखना चाहिए। सदन में हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल के बाद सत्ताधारी विधायकों ने भी उठाए सवाल। झारखंड में मॉब लिंचिंग बिल फिर से चर्चा में है। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा मॉब लिंचिंग बिल को आपत्तियों के साथ वापस किए जाने के बाद नए सिरे से इस पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जहां एक तरफ इस बिल का पहले से विरोध कर रही बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है, वहीं सत्ता पक्ष के अंदर से भी इसको लेकर निर्धारित संख्या पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के उद्देश्य से तैयार बिल पर बवाल शुरू हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा मॉब लिंचिंग बिल में तय संख्या पर आपत्ति दर्ज करने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। 2 या 2 से अधिक लोगों के संख्या को मॉब लिंचिंग के दायरे में रखने पर जेएमएम के विधायकों को भी आपत्ति है। जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने बिल में भीड़ की संख्या पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि 2 या 2 से अधिक के उल्लेख पर उन्हें भी ऐतराज है। अब सरकार को फिर से एक बार नए सिरे से इसे परिभाषित करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी को बाबा धाम आने का भेजा निमंत्रण। देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का किया आग्रह। देवघर के पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने पीएम मोदी को वैद्यनाथ धाम आने का निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण पत्र में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी देवघर में आने का आग्रह किया गया है। साथ ही देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट रखने का आग्रह भी किया गया है। इस संबंध में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सभा की ओर से पीएम मोदी को वैद्यनाथ धाम आने का निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि वैद्यनाथ धाम के लोग एयरपोर्ट और एम्स लोकार्पण के लिए एक महान शिव भक्त प्रधानमंत्री का बाट जो रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई रणनीति। 34 लाख घरों तक नल से पेयजल पहुंचाएगी झारखंड सरकार। वर्ष 2024 तक झारखंड की ग्रामीण आबादी के प्रत्येक घर तक कम से कम एक नल जल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य साधने में जुटी राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष जल जीवन मिशन पर विशेष जोर देगी। वित्त वर्ष 2022-23 में 34 लाख घरों तक टैप वाटर से पानी पहुँचाने का लक्ष्य साधा गया है। वर्तमान में 11.33 लाख परिवारों तक टैप वाटर की पहुंच संभव हो सकी है। जाहिर है कि अगले वित्त वर्ष 22 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तय किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में आत्मसमर्पण नीति की अड़चनों को दूर कराएगी समिति। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए पहल। पलामू में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने पहल की है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो नक्सलियों के पुनर्वास में आ रही अड़चनों को दूर कराएगी। कभी सरकार की योजनाओं का विरोध करने वाले नक्सली अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सलियों को अभी अड़चनों का लाभ नहीं मिल पाया है। इधर आत्मसमर्पण नीति की अड़चनों को दूर करने और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए पलामू जिला प्रशासन ने पहल की है। आत्मसमर्पण का लाभ देने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में डीसी, एसपी, स्पेशल ब्रांच के डीएसपी, अपर समाहर्ता, एडीएम, नक्सल समेत कई अधिकारी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची जिले के 87% मनरेगा मजदूर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड। रांची जिले के 7 प्रखंडों में 90% से ज्यादा मनरेगा मजदूरों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मांझी प्रखंड में तो 98% मनरेगा मजदूर ऐसे हैं जो ई श्रम पोर्टल पर निबंधित हैं। साथ ही रांची जिला कुल मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है। उपायुक्त छवि रंजन ने सोमवार को ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की समीक्षा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। पूर्वैया और पछिया हवा के मिलन से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अगले 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं गर्मी तो रहेगी लेकिन लू चलने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और फिर 25 मार्च से राज्य में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं भागों में मौसम शुष्क रहा है। कहा कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए जैक ने किया बड़ा बदलाव। पहली बार बनाए गए 600 नए परीक्षा केंद्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रस्तावित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च 2022 से प्रारंभ हो जाएगी। झारखंड के सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार जैक की ओर से 600 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसका मकसद परीक्षार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। इन केंद्रों पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रबंध रहेगा। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन भी कराया जाएगा। जैक प्रशासन की कोशिश है कि परीक्षार्थी संक्रमण के दौर में सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसी के मद्देनजर ऐसी व्यवस्था की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आरक्षित कोटे के राज्य भर के बैकलॉग पदों की जानकारी जुटाएगी सरकार। झारखंड विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद कभी भी आरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों को भरने के लिए नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया। सरकार के सामने यह एक जटिल समस्या है, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य भर के सभी आरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों का वर्ष 2022-23 में अध्ययन कराएगी और इसके बाद नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बंधु तिर्की ने आरक्षित कोटे के बैकलॉग नियुक्ति का मामला सदन में रखा था। भाजपा विधायक नारायण दास ने दुमका में हाईकोर्ट बेंच का मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दुमका में हाईकोर्ट के एक बेंच का गठन का मामला 2 संस्थाओं के बीच का मुद्दा है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का मामला है। उन्होंने कहा कि इसमें न्यायपालिका का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। दुमका में हाईकोर्ट का बेंच गठित हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। कहा सरकारी मदद वाले मदरसों में पढ़ाई जाए गीता। गुजरात के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई शुरू होने के बाद और कर्नाटक में इसकी बात शुरू होने के बाद अब झारखंड में भाजपा सरकार के अनुदान से चलने वाली सभी विद्यालयों में गीता की पढ़ाई को सिलेबस में शामिल करने की मांग की गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि जब सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालयों में इस्लाम की पढ़ाई हो सकती है तो फिर गीता की पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। भाजपा विधायक
विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उनकी मांग है राज्य के सभी मदरसों और सरकारी विद्यालयों में श्रीमद् भागवत गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। अगर सरकारी विद्यालयों में सरकारी राशि खर्च कर मदरसों में इस्लाम को पढ़ाया जा रहा है तो फिर गीता की भी पढ़ाई होनी चाहिए। देश में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत तभी लागू हो पाएगी जब मदरसों में इस्लाम के साथ साथ गीता भी पढ़ाई जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 14 अप्रैल को आजसू का जेल भरो अभियान। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आजसू ने जेल भरो अभियान की घोषणा की है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देश शरण भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि संविधान के तहत अधिकारों की मांग को लेकर आजसू पार्टी 14 अप्रैल को जेल भरो अभियान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ अभी तक लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि अलग राज्य बन जाने के बाद भी झारखंड के लोग अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अलग राज्य आंदोलन के उसूलों एवं झारखंडी अस्मिता और पहचान को स्थापित करने एवं बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए आजसू पार्टी 7 मांगों को लेकर 14 अप्रैल को जेल भरो अभियान करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक। आदर्श बालिका विद्यालय खूंटी के सभागार में सोमवार को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए जैक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की बात कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमृत 2.0 में झारखंड के सभी योजनाओं को स्वीकृति। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दी स्वीकृति। योजनाओं की स्वीकृति में झारखंड बना पहला राज्य। देश के 500 शहरों में जलापूर्ति और अन्य शहरी संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के लिए हाल ही में लॉन्च अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के लिए झारखंड सरकार की 100% योजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले चरण में कुल 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था, जिसमें झारखंड पहला राज्य है जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली है। इन योजनाओं की स्वीकृति से प्रदेश के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी। इसके साथ ही 7 अमृत सिटी में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 750 का चालान देकर 2800 रुपए की खुलेआम वसूली। सारठ पंचायत के रानीगंज गांव स्थित JSMDC रांची द्वारा संचालित अजय नदी बालू घाट के ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। इसके विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चालकों एवं PM आवास लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। संचालकों का आरोप है कि 750 रुपए का चालान देकर 2800 रुपए की अवैध वसूली खुलेआम की जा रही है। वहीं चालान की वैधता महज 5 घंटे के लिए ही निर्धारित होती है। ऐसे में एक दिन में 2800 रुपए लगाकर ट्रैक्टर से बालू कैसे बेचा जाए। उन लोगों का कहना है कि सही से ट्रैक्टर नहीं चलने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आरोप है कि अपनी समस्या को लेकर ठेकेदार से कुछ पूछने पर कुछ भी समझाने या बताने के बजाय डंपिंग समेत अन्य खर्च जोड़कर 2800 रुपए लेने की बात करते हैं।